हरे कृष्ण। आप सब भक्तों जन को एकादशी व्रत तिथि उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वागत है। आज हम लोग श्री एकादशी व्रत की महिमा श्रवण करेंगे। भक्तों, सब कोई चाहता है आनंद, सुख, शांति, परंतु किस प्रकार आनंद, सुख और शांति हम सबको प्राप्त हो पाएगा, ये हम सबको पता ही नहीं है। इस जीवों को आनंद, सुख और शांति प्रदान करने के लिए भगवान ने जो माध्यम, जो मार्ग बनाया है वो है एक, उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्ग है श्री एकादशी तिथि। भक्तों, इस एकादशी व्रत इस प्रकार महिमामय है जिसके द्वारा जीव अपना समस्त प्रारब्ध कर्म फल से मुक्त होकर परम आनंद, सुख, शांति और परम पद भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। एक बार श्री युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु आप तो हर एकादशी की महिमा मुझे सुनाते आ रहे हैं, परंतु इस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष जो एकादशी व्रत, एकादशी तिथि आती है, वो एकादशी तिथि का नाम क्या है और वो एकादशी व्रत की महिमा को मुझे आप सुनाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष हैं, एकादशी तिथि का नाम है रमा एकादशी। भक्त, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि एकादशी व्रत की महिमा इस प्रकार है, जो इस रमा एकादशी व्रत को पालन करता है उसका समस्त प्रारब्ध कर्म पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए इस इहलोक में परम शांति, सुख, आनंद को प्राप्त करता है जीव, और परलोक में भगवत धाम को प्राप्त करते हुए नित्य भगवत धाम में वास करता है। भगवान ने एक प्राचीन समय की कथा सुनाए श्री युधिष्ठिर महाराज को। श्री भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, प्राचीन काल में एक मुचुकुंद नगर में एक राजा था जिसका नाम मुचुकुंद, और वो इतना धर्मपरायण राजा था जिसके कारण इंद्र आदि देवतागण, यम, वरुण और कुबेर सब कोई उनको बहुत प्रेम करते थे और विभीषण भी उनके बहुत सुंदर संबंध उनके साथ था। इस प्रकार इन सब ने मित्रता भाव से उनके साथ संबंध रखे थे और राजा मुचुकुंद अपना समस्त प्रजाओं को धर्म परायण के द्वारा पालन करते थे और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। और महाराज मुचुकुंद अपना समस्त राज्यवासियों को एकादशी व्रत के लिए उपदेश देते थे और उनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति, केवल प्रत्येक व्यक्ति नहीं, पशु पक्षी भी एकादशी व्रत रखते थे और एकादशी के दिन में सब कोई अनाहार रहते थे। मनुष्य से लेकर
पशुओं तक किसी को भी आहार भोजन नहीं दिया जाता था। और वही कारण से मुचुकुंद राजा की जो एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा, उनके विवाह चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक दिन की बात, जो मुचुकुंद राजा के दामाद शोभन ससुराल आए थे और वही समय में इस रमा एकादशी तिथि आई। और जब चंद्रभागा ने देखा कि मेरे पतिदेव जो हैं इतना दुर्बल हैं कि एकादशी व्रत नहीं रख पाएंगे, उपवास नहीं रख पाएंगे, तो पतिदेव से चंद्रभागा ने कहा कि पतिदेव आप इस एकादशी व्रत को यदि अनाहार भाव से नहीं रख पाएंगे तब आप अपना घर राज्य को चले जाइए, क्योंकि मेरे पिताजी दशमी के तिथि के दिन से समस्त ब्रजवासी उनके नगरवासियों को कह दिया है कि कोई भी मेरे राज्य में एकादशी के दिन, एकादशी के तिथि में अनाज भक्षण नहीं कर सकता, पशु पक्षियों को भी नहीं दे सकता। और चंद्रभागा ने कहा कि पतिदेव यदि आप यहाँ पर रहकर एकादशी व्रत नहीं रखेंगे तब क्या होगा, तो हम मेरे पिताजी नहीं मानेंगे और आपका अपजस होगा और समस्त राज्यवासी निंदा करेंगे। परंतु इस प्रकार साध्वी पतिव्रता स्त्री की बात श्रवण करते हुए शोभन ने कहा कि हे प्रिय, मैं यहीं पर रहूँगा और एकादशी व्रत निश्चित भाव से तुम्हारे साथ पालन करूँगा। भक्तों, इस प्रकार शोभन ने एकादशी व्रत रखा और एकादशी व्रत के दिन में दिन भर तो भगवान की कथा, नाम, कीर्तन, भजन, सत्संग में उनके बीती। परंतु रात्र होते ही उनको बहुत पीड़ा हुआ, जबकि संतों के लिए आनंद हरिनाम के द्वारा वो समय बिताए, परंतु शोभन जितना समय रात्रि होने लगी उतना समय उनको बहुत पीड़ा होने लगा। सूर्य उदय पूर्व से ही उन्होंने प्राण त्याग कर दिया, शरीर त्याग कर दिया। और राजा मुचुकुंद ने अपना दामाद का शरीर को चंदन माने लकड़ी से बहुत सुंदर उनका अंत्येष्टि क्रिया करते हुए अपने कन्या को अपना घर में रखा, चंद्रभागा को। और बात है इस प्रकार, जब मुचुकुंद के दामाद शोभन के देहांत होने के बाद बहुत वर्ष तक चंद्रभागा अपना पिता के घर में रहते हुए प्रत्येक एकादशी को पालन करते रहा। और एक समय की बात है कि इस शोभन ने जब अगले जन्म हुआ तब क्या हुआ कि चंद्रभागा की स्वामी पति उन्होंने मंदराचल पर्वत के ऊपर एक सुंदर माने अनुपम सौंदर्य विशिष्ट एक रमणीय देवनगर के स्वामी बन गए। ध्यान देना, एकादशी व्रत की इस प्रकार महिमा है कि देवताओं से भी अत्यंत दुर्लभ रमणीय हैं। इस प्रकार की सुंदर भाव से एक देव शरीर को उन्होंने प्राप्त किया, देवनगर को भी प्राप्त करते हुए वहाँ पर भी अधिष्ठित देवता रूप पर प्रकट हुए। और होने के बाद वहाँ पर अप्सराएं, गंधर्व और समस्त देवताओं के साथ उन्होंने उनके सेवा में लगे हैं। इस प्रकार एक ब्राह्मण, मुचुकुंद नगर के ब्राह्मण तीर्थ स्थान करते हुए मंदराचल पर्वत के ऊपर वो सुरम्य नगर में जाकर पहुंचता है और वहाँ पर शोभन को दर्शन करके वो पहचान लेता है। शोभन भी वो ब्राह्मण को पहचानते हुए उनको प्रणाम करता है। और वो ब्राह्मण जब पूछा कि आपका इस प्रकार सुंदर नगरी और सुंदर शरीर किस प्रकार प्राप्त हुआ,
तब शोभन ने वो ब्राह्मण से कहा कि मैं इस प्रकार रमा एकादशी को पालन करते हुए रमा एकादशी की महिमा के द्वारा मुझे आज इतना ऐश्वर्य को प्राप्त हुई है, और आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को इस समस्त बात बता दीजिए और उनको मेरे पास ले आइए। इस प्रकार ब्राह्मण मुचकुंद नगर में आया और चंद्रभागा को इस समस्त बात बताया, और चंद्रभागा अपना पत्नी को दर्शन करने के लिए अत्यंत लालायित हो गई। ब्राह्मण के साथ पतिदेव को आकर दर्शन की और अपना समस्त रमा एकादशी व्रत की महिमा के अनुसार शक्ति के द्वारा इन समस्त ऐश्वर्य को दोनों पति पत्नी भोग किया और उसके बाद अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया। इसी प्रकार भगवान ने इस कथा अमृत को सुनाया श्री युधिष्ठिर महाराज से और कहा, जो इस प्रकार वर्षों में 24 एकादशी को नियमित भाव से निष्ठा के साथ पालन करता है, वो पूर्व में जितना भी जैसा भी कुछ भी पाप किया होगा, जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमको भोगना पड़ता है, वो समस्त प्रारब्ध कर्म से वो मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार जीव अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए बहुत आनंद में जीवन बिताता है और अंत में भगवत धाम को वो अनायास में प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान ने सुनाया श्री युधिष्ठिर महाराज को इस रमा एकादशी व्रत की महिमा को। भक्तों, इस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है, यदि जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं रखता और एकादशी व्रत नहीं रख के जो हरिभजन नहीं करता है, उसका क्या होगा। जो ऐसं पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभवीश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः। इस बात को नवयुगेंद्र ने निमि महाराज से कहा था। जो ऐसं पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभवीश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः। जो जहाँ पर भी, जिस अवस्था पर भी है, जिस कुल में, जिस प्रकार भी जिसका जन्म हुआ है, यदि भगवान का भजन नहीं किया, साधन नहीं की, यदि एकादशी व्रत नहीं रखा, तो उसका होगा क्या कि उसका पतन हो जाएगा, नरकगामी होगा। क्योंकि एकादशी तिथि में अनाज क्यों नहीं खाएंगे। एक पाप पुरुष भगवान ने बनाया था और इस संसार के समस्त जो लोगों के ऊपर वो शासन करता था, वो पाप पुरुषों के लिए जीव माने नरकगामी होते थे। और भगवान ने देखा कि नरक में जीव बहुत कष्ट पा रहा है। भगवान के हृदय इतना करुणामय हो गया कि उन्होंने एकादशी व्रत तिथि के रूप पर प्रकट हो गए और भगवान ने समस्त जीवों को इस बात को शिक्षा दिया कि एकादशी व्रत के द्वारा ही समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को तुम जा सकते हो। और समस्त जीव जब एकादशी व्रत पालन करते हुए भगवत धाम को जाने लगे, तब नरक में और कोई नहीं गया। पाप पुरुष आकर रोने लगा भगवान के श्री चरण में और भगवान ने पाप पुरुष से कहा कि तुम इस एकादशी के तिथि के दिन में समस्त अनाज में निवास करो और जो इस एकादशी तिथि में जो अनाज भक्षण करेगा, भोजन करेगा, वो केवल तुम पापों को ही भोजन करेगा। ब्रह्महत्या से लेके गोहत्या से लेके जितने प्रकार के पाप सब भोजन करेगा और अंत में नरक में जाएगा। एकादशी संविद वर्ष तक नरक भोग करेगा। उसके बाद 7 वर्ष तक जन्म तक वो चांडाल कुल में जन्म लेगा। 7 वर्ष तक वो कुष्ठ व्याधि, गलित कुष्ठ व्याधि भोग करेगा। यदि आगे बढ़ते हुए साधु संत वैष्णव के कृपा से एकादशी व्रत पालन करेगा, तब जाकर इन समस्त पापों से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इसी के साथ हम इसी कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। एकादशी व्रत की महिमा इस प्रकार है भक्तों। निवेदन है निश्चित भाव से आप सब इस एकादशी व्रत को पालन करेंगे। आने वाली एकादशी 11 तारीख बुधवार इस रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी निश्चित भाव से हम सब पालन करेंगे।
श्री परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर सतः श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर हम विश्राम दे रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।